विराट कोहली सक्सेस क्यों है कि उसने क्रिकेट पे फोकस किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, बट वो आज सक्सेस क्यों है, बिकॉज वो फुटबॉल पे ध्यान दिया। इलॉन मस्क आज सक्सेस क्यों है, बिकॉज वो उसने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को ही ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान आज सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन सक्सेसफुल है। उसने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया है ताकि वो ब्रेन जो है उस बंदे को पुश करे अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए। और सक्सेस को हासिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है कि आप अपने ब्रेन को किस तरीके से उस सक्सेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फीड करते हो। याद रखें, सक्सेस क्या है? सक्सेस कुछ नहीं है, बल्कि सक्सेस आपके दिमाग में उस सक्सेस के रिलेटेड कितना इंफॉर्मेशन फीड करते हो और उस इंफॉर्मेशन जो है आपको कितना पुश करता है एक एक्शन को लेने के लिए। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। याद रखो, मैं सक्सेस के बारे में बहुत सोचता हूँ। याद रखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं सक्सेस के बारे में बहुत सोचता हूँ, बट अगर मैं कोई एक्शन अगर नहीं लेता हूँ, इसका मतलब हो गया मेरा सोचना ना सोचना एक ही बराबर है। ठीक है, जब तक आप कोई चीज़ में एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक आपका अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ना सोचना, ये सारे के सारा चीज़ जो है वो एक ही समान है। इसलिए हमेशा हमारी आज की दिक्कत क्या है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हम जो जेन-ज़ी का प्रॉब्लम है, जेन-ज़ी हमेशा चाहती है कि मैं जो है सक्सेस को बहुत जल्दी हासिल करूं, 2 दिन में हासिल करूं मैं। ठीक है, और उस 2 दिन में हासिल करने के लिए वो क्या करती है कि 1000 तरीके की इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है। जब हम 1000 तरीके की इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन को फीड करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं गोल क्या बनाऊं। हमारा ब्रेन अपने अंदर से खुद कहता है कि ये बंदा, ये इंसान, तो पहले मैं क्या गोल बनाऊं तेरे लिए, मैं तेरे लिए सक्सेस का क्राइटेरिया क्या रखूं, क्योंकि तूने मुझे इतना सारा मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे तो 3-4 गोल नज़र आ रहे हैं। अब एक काम कर, तूने मुझे इतना इन्फॉर्मेशन अगर दे ही दिया है, तो तू एक काम कर, 3-4 गोल पे तू पैरेलल काम करना स्टार्ट कर दे। और यहीं पे हमारा जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। हम सक्सेस वही लोग होते हैं जिनका कंसंट्रेशन और जिनका जो विजन है, जिनका मोटिवेशन, जिनका डिसिप्लिन जो है वो एक चीज़ पे फोकस रहता है। यानी कि उनका ब्रेन और उनका जो सक्सेस का जो डेडलाइंस है, उसके बीच में जो रास्ता है वो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल है, ना कि आपका पैरेलली स्कैटर्ड फॉर्म में है। और हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हमने इतना इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर दिए हैं जिसके वजह में एक गोल नहीं, 3 से 4 गोल हैं। और उन 3 से 4 गोल को हासिल करने के लिए हमारे पास में 40 से 50 टाइप की इंफॉर्मेशंस का फीड हमारे दिमाग को ज़रूरत होता है। जहाँ पर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को ज़रूरत होता है, इसे हम कहते हैं कि इन्फोबेसिटी या ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से जो है हमारा दिमाग जो है एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता और हम हर चीज़ को पैरेलली करने का ट्राई करते हैं, जहाँ पे हमारी डाउनफॉल हो जाती है और हम किसी एक चीज़ में भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दैट इज़ द रियलिटी दैट व्हाट वी जेन-ज़ी वी पीपल आर फेसिंग। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप एक गोल पे विजन बनाएं, एक गोल को टारगेट करें और उसी के रिलेटेड ही सिर्फ और सिर्फ जो है आपका इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करें। हम अगर हमारे YouTube में अगर ओपन करें तो हमें सिर्फ उसी तरीके का ही हमें इंफॉर्मेशंस नज़र आना चाहिए। बट हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में हम सुबह उठते हैं, पहले हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, पहले व्हाट्सएप्स खोलते हैं, फिर हम जाते हैं यूट्यूब में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। हमने अपने आप में जो दिमाग को ना बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर रखा हुआ है, जिसके वजह से जो है हम अपने सक्सेस को, अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। याद रखो, अगर हम ओवरलोडेड इंफॉर्मेशंस अपने दिमाग को प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसका सिम्टम्स क्या है। याद रखो, अगर कोई भी बंदा ये चाहता है कि वो इस बात को एनालाइज करे कि वो अपने दिमाग में ज़्यादा इंफॉर्मेशन फीड किया है या नहीं किया है, तो वो अपने आप को देखे कि जब भी वो कोई एक काम करने में फोकस करता है ना, उसका मन उस चीज़ में काम करने में नहीं लगेगा।
ओके बल्कि एट द सेम टाइम उसका मन करे कि नहीं मैं ये काम नहीं, मैं ये काम करता हूँ, नहीं मैं ये काम नहीं ये काम करता हूँ, ठीक है, वो बंदा एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा। सेकेंड चीज़ है उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा, वो हमेशा स्कीमिंग करता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बड़बड़ाता या बकता रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि उसका सोच अपना उसका दिमाग जो है कभी रेस्ट में नहीं रहेगा। अगर वो सो भी रहेगा तभी भी उसका दिमाग जो है प्रोसेस कर रहा होगा, अगर वो कहीं पे सफ़र भी कर रहा होगा तब भी उसका दिमाग जो है कुछ ना कुछ जो है बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ जो है वो सोचता रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड दैट, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग को ओवरलोडेड इंफॉर्मेशंस दे रखे हैं। इससे बचने का उपाय क्या याद रखें, इससे बचने के लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका है वो है आपका जो है आप अपने 24 घंटे को जो है ट्रैक करें। अगर आप 9 to 5 का जॉब करते हैं तो 9 to 5 जॉब करने के बाद में आप ट्राई करें कि मैं 1 घंटा किस चीज़ में दे रहा हूँ, 2 घंटे किस चीज़ में दे रहा हूँ।